नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में अनेक वीर राजाओं की अनगिनत वीर गाथाएं हैं। आपको एक ऐसे पराक्रमी राजा कान्हड़ देव की शौर्य गाथा से जुड़े किस्से बताते हैं जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को दो बार धूल चटाई और खिलजी की बेटी फिरोजा को कान्हड़ देव के बेटे से मोहब्बत भी हो गई थी और राजा ने अलाउद्दीन के प्रस्ताव को ठुकराया तो जंग भी शुरू हो गई। वो 12वीं शताब्दी का दौर था जब भारत पर तुर्क जिहादी आक्रमण कर रहे थे। उन दिनों राजस्थान के जालौर के महाराजा सामंत सिंह के महल में एक वीर बालक ने जन्म लिया जिसका नाम कान्हड़ देव रखा गया। कान्हड़ देव अपने बचपन से ही एक वीर योद्धा के पर्याय थे। आगे चलकर वह जालौर के राजा बन गए। प्राचीन काल में राजस्थान के जालौर को जाबिलपुर के नाम से भी जाना जाता था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जालौर की मिट्टी में जन्म लेने वाले शूरवीर युद्ध के मैदान में कभी पीछे नहीं हटने के लिए प्रचलित थे। भारत के कई राज्यों पर दुश्मन लगातार हमला कर रहे थे। वहीं राजा कान्हड़ देव के कुशल नेतृत्व में जालौर की सीमाओं का विस्तार भी हो रहा था। 1298 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर हमला कर दिया, लूटपाट और मारकाट करती हुई खिलजी की सेना आगे बढ़ रही थी। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर समेत कई दूसरे मंदिर को नष्ट भी कर दिया था और उसकी संपत्ति भी नष्ट कर दी थी। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे राजपूताने क्षेत्र में दस्तक दी और जालौर के आसपास के कई राजाओं को परास्त करने के बाद अब खिलजी की नज़र जालौर पर भी पड़ी। जब राजा कान्हड़ देव को ये खबर मिली कि खिलजी ने सोमनाथ महादेव शिवलिंग तोड़ दिया है और बच्चों महिलाओं को बंदी बना लिया है, तो कान्हड़ देव ने मंदिर के पुनर्निर्माण और कैदियों को आज़ाद कराने का प्रण लिया। राजा ने रणनीति बनाई और आधी रात में सकरना गांव के पास डेरा डाला। सुबह का सूरज उगते ही राजा कान्हड़ देव के नेतृत्व में 10 गुनी बड़ी सेना पर उन्होंने धावा बोल दिया। खिलजी की सेना अचानक हुए हमले में तितर बितर हो गई और जंग के मैदान से दुम दबाकर सभी भाग गए। इस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा मारा गया। औरतों और बच्चों को कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन के चंगुल से मुक्त कराया और राजपुरोहितों के जरिए सोमनाथ मंदिर से लूटी हुई सभी मूर्तियों को मंदिर में वापस भिजवा दिया। उन दिनों कान्हड़ देव के बेटे राजकुमार वीरम देव की सुंदरता के काफी चर्चे मशहूर थे और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी वीर वीरम देव की चर्चा होने लगी, जिनके बारे में सुनकर खिलजी की बेटी फिरोजा उनकी तरफ आकर्षित होने लगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी फिरोजा की जिद पर राजा कान्हड़ देव के पास राजकुमार वीरम देव से अपनी बेटी के निकाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन राजा कान्हड़ देव ने बिना देर किए हुए उस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। कान्हड़ देव के इस कदम से अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो उठा और बौखलाए खिलजी ने अपनी सेना को जालौर की सीमाओं को घेरने का आदेश दे दिया। राजा कान्हड़ देव के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी रणनीति तैयार कर रहा था। बेटी की मोहब्बत को ठुकराए जाने के कुछ दिनों बाद उसने जालौर पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति नहर मलिक को सेना के साथ भेजा, मगर कान्हड़ देव की राजपूत सेना के पराक्रमियों के आगे कोई टिक ना सका और इस युद्ध में भी खिलजी की बहुत ही बुरी तरह से हार हुई और खिलजी का सेनापति नहर मलिक भी मारा गया। 2 बार परास्त होने के बाद अगली बार अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल फौज के साथ जालौर पर आक्रमण कर दिया। इस बार युद्ध कई महीनों तक चला। खिलजी की फौज ने जालौर के किले को चारों तरफ से घेर लिया। हजारों राजपूत अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और इस युद्ध में खिलजी के 50 से ज्यादा योद्धाओं को राजा कान्हड़ देव ने अकेले ही मार गिराया और खुद वीरगति को प्राप्त हुए। राजा कान्हड़ देव के बाद युद्ध का सारा भार उनके बेटे राजकुमार वीरम देव और उनके भाई मालदेव पर था। 3 दिन तक राजकुमार वीरम देव युद्ध लड़ते रहे। बताया जाता है कि युद्ध के मैदान में वीर राजकुमार ने 40 से ज्यादा तलवारें तोड़ी। युद्ध के दौरान खिलजी के सेनापति ने एक बार फिर राजकुमार वीरम देव के सामने फिरोजा से शादी का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को इनकार करते हुए उन्होंने कहा, जैसल घर भाटी लजय कुल लाजय चौहान हूँ किम परण तुरकड़ी पछम न उगय भाड़। इसका अर्थ है कि मामा जैसलमेर के भाटी और मेरा कुल चौहान दोनों लज्जित होंगे। मैं इस लड़की से उसी प्रकार विवाह नहीं कर सकता जिस प्रकार सूर्य पश्चिम से नहीं उग सकता। रणभूमि पर लड़ते लड़ते पिता के बाद राजकुमार वीरम देव भी वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।